इलाफ मीडिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इलाफ न्यूज़। ऑथर सैयद नसीर अहमद की सदारत में गुलजार करिश्मा मलिक ने बुक वर्म्स रेड हिल्स हैदराबाद में मुस्लिम हीरो फ्रीडम फाइटर्स फोटो एग्जीबिशन किया, जिसमें भूले जा रहे इतिहास को याद दिलाने और मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के इतिहास का मुशाहिदा किया। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि नई नस्ल को हमारे देश का सही इतिहास मालूम हो सके, जिसे आजकल इतिहास के पन्नों से हटाया जा रहा है और मुसलमानों की कुर्बानियों को पूरी तरह से फरामोश किया जा रहा है। वो झांसी लक्ष्मीबाई के टाइम में ये भी ब्रिटिशर से लड़े थे। झांसी लक्ष्मीबाई खुद अंग्रेज़ों से लड़ने नहीं आई थी,
वो पहला उनके समझौता करने के लिए एक ट्रायल करी थी, लेकिन वो समझौता नहीं हुआ, तब भी उनके जंग के मैदान में आ गए थे। वो जंग में वो शहीद हो गए, उनको सलाम। लेकिन वो फ्रॉम द बिगिनिंग ये उत्तर प्रदेश के अवध के नवाब वाजिद अली शाह के वाइफ थे। ये बेगम, इनका नाम बेगम हज़रत महल है। जब वाजिद अली शाह अरेस्ट होने के बाद उनको कलकत्ता ले चले गए ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, ये तो नहीं गए। उनके साथ उनके दूसरे बेगमा और उनके परिवार पूरा चले गया, ये नहीं गए थे। ये इधर ही ठहरे थे, इधर ही ठहर के, इधर मीन्स अवध में, लखनऊ में ठहर के हिंदू मुस्लिम भाइयों को सबको मिला लिए, इकट्ठा करे, एक आर्मी तैयार कर ले। जो भी ब्रिटिशर, जो भी अंग्रेज़ वो एरिया में था, उन सबको दौड़ा दिए, अवध से बाहर दौड़ा दिए। 10 months without any interference of the British or East India Company, she ruled that area. पूरा 10 months रूल की थी। बाद में रेड फोर्ट में वो जंग हुआ था ना, बहादुर शाह जफर उधर हार गए। हार जाने के बाद उनकी फ़ौज पूरी आके लखनऊ में पड़ गई। लखनऊ के अवध के वो फोर्ट को पूरा घेर लिए। तब इन 4 बैटल्स लड़े थे पूरे। 2 बैटल्स में इन्हों हार गए, 2 बैटल्स में उन्होंने जीते। वो लास्ट बैटल इन्हों हार गए। अब इनसे अब सरेंडर तो होना, कुछ कर सरेंडर नहीं हुए थे, सरेंडर नहीं हुए। ये नेपाल के फॉरेस्ट में चले गए। वहाँ जाने पर भी, वहाँ से भी लड़ने की कोशिश करते रहे। ब्रिटिश वाले इनसे इतना डर गए, इनको कैसा भी हो सरेंडर कर लो बोल के। दे ऑफर्ड lakhs of rupees टू दिस लेडी टू सरेंडर। वो सरेंडर करो, तुम्हारे पैलेस में तुम्हें रहो, आराम से रहो, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे आपको, पैसा प्रोवाइड करेंगे, सब करेंगे, तुम्हें आ जाओ। लेकिन आपके बाद अब दूसरा इस पर कुछ क्लेम नहीं करना बोल के बोले थे। ये बोले थे घास है ना, ग्रास, आई विल नॉट अलो द ग्रास ऑफ माई लैंड। तो ये ब्रिटिश वालों को नहीं दूंगी मैं, ये बोल के रहे। उनको समझौता नहीं करे, सरेंडर नहीं हुए। खुद देखो 1879 में उधर इंतकाल हो गई। उनका मज़ार आज भी नेपाल के काठमांडू में है। वो इनका क्या नाम है इनका, बोलेंगे ना तुम्हारे दोस्तों को जो आज नहीं आए हैं, आज स्कूल को आपके साथ नहीं है, ये सबको बोलना है। आप घर में जाके बोलना है, अम्मा से बोलना है, अब्बा से बोलना है, भाइयों से बोलना है। इनके बारे में बोलेंगे ना, इनके बारे में जो भी आप इतना इन्फॉर्मेशन लिए थे सबके बारे में, जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स है ना उनके बारे में जाओ, अपने बताओ। गैर मुसलमान भाइयों को भी बताओ, गैर मुसलमान भाइयों को बहनों को भी बताओ। जो कुछ आप देखे है, जो कुछ आप जानकारी करे है, ये सब बता दो। ये बताने की ज़रूरत होती, बोला ना क्यों ज़रूरी है, बल्कि इधर आपको एक्सप्लेन किया था ना। चलो, इस एग्जीबिशन को स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स कसीर तादाद में देखने पहुंचे और हमारे देश के इतिहास को जाना और अपने तासुरात पेश किए। करना चाहते हैं कि यहाँ आकर आप अपने आप को क्या महसूस करें? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये एक बहुत ही अप्रिशिएटेड स्टेप है जो सर ने उठाया है। यहाँ पर आके हमको बहुत सारी मालूमात हुई, जैसे कि सर अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि खिलाफत वाले हाजी उस्मान अली सेठ के बारे में, इसको उस्मान साहब भी कहते थे। ही वॉज कॉल्ड एज ए कैश बैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब भी मतलब गांधी जी है या फिर अदर जो हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती तो ही वॉज़ अ पर्सन हु वॉज सपोर्टिंग फाइनेंशियली। तो ये बात हमको अब तक पता ही नहीं थी। तो द थिंग इज़ दैट कि ये चीज़ हमारे बच्चों के सामने भी आना चाहिए और इसको आगे भी लेके जाना चाहिए। और ये जो प्रोग्राम्स है इसको और आगे कंडक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ही खुशी हुई यहाँ पर आकर और आई रियली अप्रिशिएट सर ने जो स्टेप उठाया है। ये जो फ़ोटो गैलरी है, ऑलमोस्ट 154 फ़ोटोज़ है यहाँ पर, 155 इंडियन नेशनल जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन लोग के फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर। मैं ख़ुद भी आया हूँ, अपने बच्चों को, अपने भांजों को भी यहाँ पर लाया हूँ ताकि इनको भी इंकरेजमेंट हो। एक टाइम था कि ऐसी चीज़ें हमको देखने में नहीं मिलती थी। अब चूँकि एडवांस पीरियड हो चुका है, बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें आ रही है, तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज भी शायद 6 बजे तक ये प्रोग्राम है, तो आप आ सकते हैं, बच्चों को ला सकते हैं। इससे क्या है, बच्चों के अंदर एक नेशनलिज़म का एक जो इनके अंदर इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। So thank you very much sir, once again thank you very much.
नाम है बेटा? सना फातिमा, मेरा नाम सना फातिमा है और मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल स्प्रिंगफील्ड स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है क्योंकि मुझे जो बातें स्कूल में नहीं बताई जाती है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बताई गई है और मैं कोशिश करूँगी इन लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के बारे में। और आपने अपने साथियों को, सहेलियों को, घर वालों को, मोहल्ले वालों को, सारे देश के लिए आप क्या पैगाम देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? जय हिंद। उन लोग भी ऐसे ही करें, उन लोग भी ऐसे आगे ही बढ़े, ऐसे लोग भी ऐसे लोग के बारे में ज़्यादा जानकर हमारा देश आगे बढ़ाए। जय हिंद। हैदराबाद चार मीनार एमएलए पाशा कादरी ने भी इस एग्जीबिशन का मुआयना किया और हमारे संवाददाता को बताया कि इस प्रकार के एग्जीबिशन सारे देश भर में होने की ज़रूरत है और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि हर हिंदुस्तानी को अपने देश का सही इतिहास जानना ज़रूरी है। वतन के लिए सब कुछ निछावर कर दिए, वैसे लाखों में है, लेकिन मेरा ताकत इतना है, जितना मुझे मिला था, जितना मुझे हो सकता था, मैं उतना ले आके प्रेजेंट करा था। यही सब कुछ तो नहीं है और बहुत से लोग हैं, इसलिए कोशिश करता रहूँगा मरते दम तक, जितना हो सके उतना मैं इकट्ठा करूँगा पब्लिक को प्रेजेंट करके। हम आपका तासुर सुनना चाहेंगे इस हीरोज़ के लिए, इस एग्जीबिशन के लिए और नसीरुद्दीन साहब के लिए आप कुछ कहिए। आज मुजाहिदीन आज़ादी की एक तस्वीरी नुमाइश का मुशाहिदा किया गया, तफसील से देखा गया और जैसे कि कल ही नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने इसका इफ्तिताह किया। मैं महाराष्ट्र में था, मुझे इत्तला मिली, मुझे भी तारीख़ के कुछ माजी के वाक़यात सुनने का, पढ़ने का, देखने का शौक़ है। उसी बिना पर यहाँ पर आकर तफसील से मुआयना किया, देखा और काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और कुछ इससे हटके भी कुछ है कि जो आइंदा उसको भी लॉन्च करेंगे लोग। बहरहाल इस सिलसिले में जनाब नसीरुद्दीन साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके तमाम साथियों को, क्योंकि चंद मिनटों में या चंद घंटों में ये नुमाइश का मुशाहिदा हो जाता है, लेकिन इसकी तैयारी के लिए जो मेहनत, जो शफ़क़त, जो जिद्दोजहद की गई है वो लायक सिताइश है, उसको हम कदर की निगाह से देखते हैं। हर आदमी को कुछ ना कुछ हैबिट होती है, किसी ना किसी फील्ड में, किसी ना किसी सब्जेक्ट में। मैं समझता हूँ कि नसीर साहब को ये हैबिट है कि मुजाहिदीन आज़ादी के ऊपर उन काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, उस पर काफ़ी मेहनत किए हैं। मैं उनकी इस मेहनत को, इनकी खिदमत को पेश नज़र रखे उनको और उनके साथियों को मुबारकबाद करता हूँ। और जैसा कि अभी उन्होंने बताया, दीगर मुकामात पर भी मैं ऐसी ही एग्जीबिशन रख के लोगों के लिए मौका फराहम करूँगा, यकीनन होना चाहिए। और हम भी कोशिश करेंगे हमारे इलाक़ों में जिसकी नुमाइश हो और ख़ुसूसन नौजवानों को जो आज़ादी की तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हो। जब इब्तिदा में तहरीक आज़ादी का आगाज़ हुआ था तो कई उलमा इसमें हिस्सा लिए और काफ़ी तादाद में उलमाए किराम शहीद हुए और सबसे पहले उलमाए किराम ने इस ताल्लुक़ से आज़ादी के लिए फतवा जारी किया था। और बाद में दूसरे लोग आए, हीरो बने, अपने आप को कुछ बता लिए, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का एक अहम रोल है और ये तस्वीर से मुसलमानों को भी एहसास होगा, बल्कि फ़ख्र महसूस करेंगे कि हम तहरीक आज़ादी में हम सबसे पहले इब्तिदा किए थे और जानों के नजराने भी सबसे ज़्यादा हमने दिए थे। बहरहाल हमको खुशी है। मैं फिर एक मरतबा नसीर अहमद साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनके साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। तवक्को करता हूँ कि आप ये सिलसिला जारी रखें। अगर आपको किसी किस्म के इस काम में किसी वक्त किसी काम के लिए ज़रूरत पड़े, आप हमको आवाज़ दीजिए, हम आपके साथ हैं, पूरा ताउन करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। हमारे आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें।